जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने गुणनखंड का दो सवाल लिए हैं। एक सवाल है मेरा प्लस वाला और दूसरा सवाल है माइनस वाला। दोनों सवालों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको भी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप किसी भी तरह के गुणनखंड को, चाहे वो प्लस वाला क्यों ना हो, चाहे वो माइनस ही वाला क्यों ना हो, तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा सवाल है 2x² प्लस 12x प्लस का 10। तो आपको एक बात समझना होगा, गुणनखंड का सबसे पहला नियम होता है जो भी मेरा x² का गुणांक होता है उसको लास्ट वाली संख्या से गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² का गुणांक 2 दिया हुआ है, 2 को हम लास्ट वाली संख्या से गुना करेंगे तो 2 गुना 10 कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा 20 आ जाएगा। और यहाँ देखिए बीच में क्या संख्या लिखा हुआ है 12, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब समझते हैं। अब देखिए दो ऐसी संख्या लेनी है जिसे गुना करने के बाद, कितना पुराना होगा हमको 20, और जोड़ने के बाद कितना पुराना होगा 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने के बाद कितना पुराना होगा 12 और गुना करने के बाद कितना पुराना होगा 20। तो संख्या निकालेंगे कैसे हम, तो चलिए हम संख्या निकालते हैं। तो संख्या को निकालने के लिए हम 20 का कर लेंगे गुणनखंड। तो देखिए कितना आसानी से संख्या निकल जाता है मेरा। 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल आसानी से यहाँ देखिए 2 गुना 2 करेंगे 4 और 5, 4 और 5 को लेंगे तो मेरा देखिए 20 तो आ जाता है, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा 9 ही होता है, तो ये 4 और 5 संख्या नहीं होगा। और देखिए करते हम 2 गुना 5 करते हैं तो क्या हो जाता है 10 और 2 लेते हैं, 10 और 2 को जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है और गुना करने के बाद भी 20। जिससे देखिए 10 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा मेरा 20 हो जाएगा। अगर 10 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मेरा संख्या मिल चुका है, 10 और 2 होगा। आप चाहे तो पहले 10 को लिख सकते हैं, या आप चाहे तो या तो 2 को पहले लिख सकते हैं, उलट फेर करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले में हम 10 को लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x², तो x² वाला पहले लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 संख्या निकल कर आया, 10 और 2 10 लिखेंगे और इसमें हम x लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 में x लगा हुआ है। अब दूसरा क्या है मेरा 2 है, तो लिखेंगे प्लस 2, इसमें भी क्या करेंगे हम x लगा देंगे। और प्लस का 10 है तो प्लस का 10, इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल पद कितने हो चुके हैं, 2x², यहाँ से एक पद हो गया, 10x एक पद, 2x एक पद और 10 एक पद, टोटल यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं। लेकिन हमको इन दोनों पद में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो अब आप कहिएगा कॉमन क्या होता है, तो चलिए कॉमन समझ लेते हैं। तो देखिए जो मेरा दोनों पद में होगा वही हो जाएगा मेरा कॉमन। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2x², तो इसको खंडित करके लिखेंगे 2 गुने x² को क्या लिख सकते हैं x गुने x। ये तो हो गया मेरा एक पद। और दूसरा पद लिखना है 10x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं खंडित करके 2 गुना 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और x है तो गुने x। अब यहाँ पे देखिए दोनों में मिलाइए कौन कौन ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में मिलता है। तो दोनों में मेरा क्या है 2 है और क्या है x है, इतना चीज़ जो कि दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कॉमन 2 और x, मतलब जो जो चीज़ मिलेगा वही मेरा कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 2x। अब पहले वाला पद को देखिए, जब 2x हम कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या, ओनली x बचा, तो यहाँ लिख देंगे x इस तरह से। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए 2x कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या प्लस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 लिख देंगे इस तरह से। अब इसमें भी वही काम करना है, हमको कॉमन लेना है इन दोनों पदों में। तो अब देखिए कैसे कॉमन लेंगे, पहले इसको खंडित कर लेते हैं। 2x को क्या लिख सकते हैं 2 गुने x, ये लिख सकते हैं। ये तो पहले वाला पद का रहा, इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये तो है 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, इस तरह से। अब देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मेरा मिल रहा है 2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 कॉमन इस तरह से।
जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ x बचा है, तो यहाँ लिख देंगे x। उसके बाद यहाँ क्या बचा है, 5 लिख देंगे प्लस का 5। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह समान अंक आना चाहिए, यहाँ भी आया है x प्लस का 5 और यहाँ भी x प्लस 5, इसका मतलब मेरा यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखेंगे 2x, ये वाला 2x प्लस 2 यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, और दोनों में से एक को लिख लेंगे x प्लस का 5 इस तरह से। यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, प्लस वाला गुणनखंड ज्ञात करना कितना आसान था। इसी तरह मेरा आसान हो जाता है माइनस वाला भी। तो चलिए अब हम माइनस वाला भी सीख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए माइनस वाला मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, फर्स्ट गुने लास्ट। जो भी मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको लास्ट वाली संख्या से गुना कर देंगे। यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हमें 1 मानकर चलना है। 1 को हम लास्ट वाली संख्या से गुना कर देंगे। 1 गुना -5 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये हो गया मेरा माइनस का 5, और यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4। अब 2 ऐसी संख्या लेनी है हमको जिसे गुना करने के बाद क्या हो, माइनस का 5, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाए, माइनस का 4, जोड़ने और घटाने के बाद, इस तरह से। तो देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए संख्या तो सिर्फ क्या आया है, 5। यदि 5 गुना हम 1 करें तो 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 में माइनस लगा देते हैं। तो -5 गुना 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यदि -5 अब +1 लेते हैं तो ये भी आ जाता है माइनस का 4। तो मेरा संख्या देखिए बिल्कुल आसानी से मिल चुका है, -5 और 1 होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे -5 और प्लस का 1 दोनों में लगा देंगे x। तो यहाँ देखिए करते हैं, लिखेंगे पहले x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, उसके बाद -5, आप चाहे तो पहले 1 को भी लिख सकते हैं, -5 x लगा देंगे। तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसके बदले हम x लिख देंगे, प्लस का x, उसके बाद माइनस का 5, इस तरह से। अब इन दोनों में हमको ले लेना है कॉमन। तो कॉमन आप जानते हैं जो दोनों पद में होगा, तो यहाँ मेरा x कॉमन आ जाता है। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, x माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी नहीं आता है कॉमन तो आपको 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लेने के बाद ज्यों की त्यों होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, माइनस का 5। दोनों कोष्टक में देखिए समान चीज़ आया है, तो बस आपको लिख देना है x प्लस का 1 इस तरह से, और दूसरा लिख देंगे x माइनस का 5। यही इसका हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से गुणनखंड समझ में आ गया होगा। यदि आप गुणनखंड बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं तो मैं आपके लिए एक सवाल देता हूं, जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। तो आपका सवाल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।